हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपनी लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन फॉर द क्लैट 2026। अब अभी से प्रिपरेशन करना इज अ वेरी आइडियल थिंग, क्योंकि आपके पास पूरे एक साल का समय है। और हमने जो प्रीवियस ट्रेंड देखा है पेपर का, इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल्ड प्रिपरेशन की नीड है। दैट इज वाई अगर आप कोई अभी से शुरू कर देता है प्रिपरेशन, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो आज मैं आपको 2-3 स्टेप्स में बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है पूरे प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले मैं देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ कंसोर्शियम का, कि कंसोर्शियम क्या बताता है आपको लीगल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, और ये आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है रूल्स को। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ लीगल मैटर्स आएंगे, कुछ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होगा, कुछ मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज होगी, और आपको कोई भी प्रायर नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात पे 100% भरोसा मत करना, क्योंकि ये झूठ है। आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज चाहिए। इन्होंने तो लिख दिया रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज, आपको कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। नहीं बेटा, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको प्रायर नॉलेज चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई और इन्फर करना है हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स जो भी आपके पैसेज में दिए हुए हैं। उसके बाद आपको अप्लाई भी करना है जो भी आपको फैक्ट और सिचुएशन दी होगी। तो अलग अलग टाइप के फैक्ट सिचुएशन होंगे, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये भी समझना है कि कैसे अगर इन रूल्स और प्रिंसिपल्स में ये चेंजेस होगा, राइट, कैसे एप्लीकेशन बदलेगा। अगर मैंने ये रूल लगा दिया तो कैसे वो सिचुएशन बदल गई, अगर मैंने ये कुछ इसमें कर दिया तो कैसे वो चीज बदल गई, राइट। तो ये आपको समझना, आइडेंटिफाई करना है, अप्लाई करना है, और समझना है कि कैसे चेंज हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर रूल्स या फिर सिचुएशन। तो ये आपका बेसिक है। इन जगहों से आपकी क्वेश्चन आ सकती है। आपको एक साफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्परेरी लीगल एंड मॉरल इशू। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, अगर हम अभी देखें 2024 की बात करें, कोलकाता रेप केस हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए, इसके साथ साथ आपका जो नए नए लॉज आ रहे हैं, जैसे अपराजिता बिल आया था, उसके बाद अभी डेटा प्राइवेसी का बिल आया, उसके बाद अभी वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। तो ऐसे कई सारे बिल आते जा रहे हैं डे बाय डे। मॉरल इश्यूज पे भी ध्यान देना है। कोलकाता रेप केस से क्या हमें जो है सीखने को मिला, क्या उसमें लेसन था, कैसे उसमें मॉरल सोसाइटी सब कुछ इन्वॉल्व है। तो एक डीप डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे, और देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, ये पेपर बिल्कुल अभी क्लैट 2025 का है। ये जो पेपर है क्लैट 2025 का पेपर है, और कैसे हमें सॉल्व करना है मैं बिल्कुल मार्क करके लाया हूं आपके लिए। अब देखिए ये आपको पैसेज आएगा, आपको पैसेज ऐसे ही पढ़ना है। कैसे मैं आपके लिए अंडरलाइन करके आया हूं, जब आप खुद पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी होंगी। दैट इज वाई मैं अंडरलाइन करके लाया हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो आप देखिए, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें में, जैसे मैंने कहा मार्क किया एनसीआरबी, मैंने कुछ डेटा मार्क कर दिया, मैंने पॉक्सो सेक्शंस मार्क कर दिए, रिपोर्ट रिवील्ड, कोई चीज रिवील हो रही है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, कोई फुल फॉर्म है, आपको ये सारी चीजें पहले ही अंडरलाइन कर देनी है आंख बंद करके। पैसेज में अगर आप ये कर लेते हो, देखो यहाँ पे डेटा बताया गया है, तो मैं एक बार यहाँ पे आके इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो देखो, अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछा। एनसीआरबी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए एनसीआरबी रिस्पॉन्सिबल है, पहले ही मैंने मार्क कर दिया था। ये देखो एनसीआरबी क्या करती है अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि क्राइम को रिकॉर्ड करने का इसका मेजर टास्क है। तो देखो क्या होगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नो, मेंटेनिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल नो, फिंगरप्रिंट की कोई बात ही नहीं हो रही है। कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा, ये है आंसर। कितना इजी है, लीगल रीजनिंग इज सो इजी। तो आपको ऐसे करना होगा। राइट एनफोर्समेंट की कोई बात ही नहीं हुई है। विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अंडर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट। अब एनसीआरबी रिपोर्ट क्या आई थी, देखो ये 2021 की रिपोर्ट है। इंडिया रिकॉर्डेड टोटल नंबर, टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो टॉप कैटेगरीज में आता है अपना किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस भी देखो यहाँ पे लिखा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस शोज अ स्टेडी एसेंट, राइट। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि कहां कहां पर इशू हुआ है। सेक्सुअल ऑफेंसेस देख लिया, किडनैपिंग देख लिया। अब देखो आपको ऑप्शन क्या पूछ रहा है,
कहां कहां देखने को मिले, पॉक्सो के अंदर देखने को मिले, सेक्सुअल ऑफेंसेस देखने को मिला, किडनैपिंग एंड अबडक्शन देखने को मिला, यहां पर दिया हुआ है, राइट, रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो सेक्शंस। एनसीआरबी रिपोर्ट क्या रिवील करती है, टोटल केसेस रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो सेक्शंस। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो लाइक दिस इज सो इजी। मैं आपको एक और पैसेज दिखा देता हूं, देखो ये दूसरा पैसेज आया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 42nd अमेंडमेंट की बात हो रहा है। अब जो सिलेबस में लिखा था कि हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, वो गलत है। कारण क्यों, कारण देखो ये दो आर्टिकल को पढ़ो, क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 48A एंड आर्टिकल नंबर 51AG, दो अलग अलग आर्टिकल मेंशन किए। किस कारण से, ये बोला जा रहा है कि जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, उसने क्या किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कहां पे किया, आर्टिकल 48 में और आर्टिकल 51 में। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पहला चीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो ये आपसे ये पूछ लिया, अगर आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती तो आपको यही नहीं पता होता कि आर्टिकल 48 क्या है और आर्टिकल 51A क्या है। तो ये है आपका डीपीएसपी और ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो कहां पे दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, 2 and 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। देखा, तो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अभी कोई फंडामेंटल राइट मार्क कर देता उसका पैसेज पढ़ के, क्योंकि लगता है शायद फंडामेंटल राइट हो, नहीं, इसलिए आपको बेसिक लीगल नॉलेज होना जरूरी है। डू नॉट इन टू बी द अजम्पशन कि आपको जरूरी नहीं है। तो पूरा हमें नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में बनाया गया, इंडिया इज द सिग्नेटरी ऑफ वेरियस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ट्रीटीज, फिर बाइंडिंग कमिटमेंट की बात हुई है, फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई है। तो जहां जहां देखो डेटा दिया हुआ है 500 गीगावाट एनर्जी 50%, ये तुरंत आपको मार्क करना है, डेटा से ही क्वेश्चन आता है, राइट। अब देखो बोला है, नेचर ऑफ बाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस कार्बन एमिशन थ्रू द साइनिंग ऑफ वेरियस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ट्रीटीज, स्पेशली द पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे बात हुई है पेरिस एग्रीमेंट की, मे बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे वर्ड्स के भी खेल होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के खेल को समझना। यहाँ पे जब दिया है शैल, शैल मतलब 100% होना ही होना है, मे का मतलब 50-50, शुड का मतलब एडवाइस दिया जा रहा है कि करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वर्ड्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। अब देखो क्या बोल रहा है, इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया के ऊपर बाइंडिंग कमिटमेंट है। बाइंडिंग कमिटमेंट मतलब करना ही है, बाइंडिंग है, करना ही है, राइट, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। इंडिया इज कमिटेड टू जनरेटिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी थ्रू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड जनरेट 500 गीगावाट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आंसर ए होगा। क्यों, क्योंकि शैल है, यहाँ पे बाइंडिंग कमिटमेंट यूज है, द आंसर विल बी शैल। कॉमन सेंस, लॉजिक, ये अगर आप लगा लेते हो तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगर आपको क्लैट 26 की बैचेस ज्वाइन करनी है तो मैं ऐसे ही इंटरेक्टिव वे में आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं, तो आप बैच ले सकते हैं। क्लैट 2026 का बैच है, आई विल बी टेकिंग योर लीगल रीजनिंग, मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और अभी न्यू ईयर के लिए डिस्काउंट है, ताकि आपकी न्यू ईयर की शुरुआत एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पर्सनली डिस्काउंट लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आपको मिलेगा 80% ऑफ अगर आप NAM80 कोड लगाते हैं, दिस इज माय फैकल्टी कोड। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें डिस्काउंट चाहिए, तो इसके लिए मैं डिस्काउंट लेकर आया हूँ, पूरे 8,500 का डिस्काउंट है लगभग। तो आपको 11,599 में कोर्स अवेलेबल है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, मॉक टेस्ट रहेगी, बुक्स रहेगी, सब कुछ रहेगा। सो जस्ट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन दिस बैच। चलिए, तो इससे क्या क्रक्स निकल के आता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या करना है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैंने आपको बताया कि प्रायर लीगल नॉलेज थोड़ी सी चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है, जहां पे हमें फंडामेंटल्स पता हो, जहां पे हमें जो है लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना समझ में आना चाहिए, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। जैसे हमने देखा था अभी पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया की बाइंडिंग कमिटमेंट है। तो बाइंडिंग कमिटमेंट से कैसे हमने शैल से रिलेट किया, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई करना फिर अप्लाई करना, जो कि आपके उसमें बताया गया था सिलेबस में, राइट।
सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहली चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है। दूसरी चीज क्या है, रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी इश्यूज के बारे में पढ़िए, मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज पढ़िए, बहुत सारी चीजें। कोलकाता रेप केस को लेकर 100 आर्टिकल्स आए, 100 के 100 पढ़ डालीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा फाउंडेशन बिल्ड होगा। लीगल चीजें पढ़िए, जो जजमेंट्स आ रहे हैं उस पर पढ़िए, जो नए बिल आ रहे हैं उस पर पढ़िए, लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है उसको पढ़िए। आपको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज लीगल रीजनिंग के सेक्शन में मिलेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी साथ में घूम रहे हैं और ए ने बी को झापड़ मारा, तो बी ए के ऊपर कौन सा केस लगाएगी। एक केस हो गया, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जहां पर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, उस पर क्या लॉ लगेगा वो डिसाइड करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बैच में बहुत डिटेल में कराता हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो आपको फायदा वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज भी आप केस बेस्ड अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी एनालिसिस स्किल जो है ना बेटर हो जाएगी, एनालिटिकल स्किल भी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और वो हमें करना ही है। उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज में अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि अभी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कई बार एग्जांपल्स बताया कि रिसेंट में क्या क्या चल रहा है, कितने नए लॉज आए, कितने सारे केसेस हुए। पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट का केस हुआ था जहां पे एक 17 ईयर का बच्चा गाड़ी चला रहा है, क्या उसमें लीगल वैलिडिटी है। फिर हमने देखा एक BMW मुंबई में ठोक के चली जाती है, क्या लीगल वैलिडिटी है, क्या केस बनेगा। कोलकाता रेप केस देखा, बेल मिल गई, बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। राहुल गांधी मोदी को डिफेम करते हैं तो डिफेमेटरी लॉस क्या होते हैं। तो ये सारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए। इलेक्शंस हो रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी बिग टॉपिक। वक्फ अमेंडमेंट इज अ वेरी बिग टॉपिक जो कि हिस्ट्री से भी रिलेट करता है, वक्फ एक बहुत पुराना मैटर है। तो लाइक दिस आपको रियल वर्ल्ड केसेस पता होने चाहिए। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कैसे हमारे ट्रेड पे इंपैक्ट होगा, कैसे हमारे एक्सपोर्ट लॉज उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे ध्यान रखना इज अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको एक बेहतर तरीके से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ध्यान से देखना है। बिना एनालिसिस के अगर आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उसी भेड़ चाल में आ जाएंगे। इसको भेड़ चाल बोलते हैं, यानी कि आप बस जैसा चलता आ रहा है, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। नहीं बेटा, यूनिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। पेपर एक अलग पैटर्न डिमांड कर रहा है और वो आपको सर्व करना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया क्या सिलेबस बोलता है, क्या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आए हैं और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको इससे क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके और कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। दिस इज माय ईमेल आईडी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। तो जस्ट रीच आउट टू मी, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज hit the like button, subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon as well. I will see you in the next video. Thank you.